हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए अब हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सेज गिवन एनी सेट a कॉमा b अ फंक्शन f फ्रॉम ब्रैकेट में लिखा है और मैपिंग a to b function represents like this is an assignment of exactly one element function of x belongs to b to each element x belongs to a। देखो, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। सपोज हमारे पास दो सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। अब सेट ए में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। जब दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई मैपिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के सेट मैप करते हैं किसी तरीके से, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो फंक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है। तो हमारे पास सपोज करो एक्स कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक, तो जब मैं इस एलिमेंट पे, ये जो x है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है, जब मैं इस एलिमेंट पे एक फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो जो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट आता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है? सेट बी को बिलोंग करता है। इसी तरीके से मैं सेट ए के बाकी एलिमेंट्स पे भी अगर फंक्शन को परफॉर्म करूं और जो रिजल्टेंट वैल्यू मुझे मिले वो अगर सेट बी को बिलोंग करती है, तो इस तरीके से वहां पर क्या हो जाती है? मैपिंग एग्जिस्ट हो जाती है। और जब मैपिंग जो एग्जिस्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब फंक्शन कह रहे हैं हम कि फंक्शन परफॉर्म करें, फंक्शन परफॉर्म करें। फंक्शन होता क्या है? तो किसी भी तरीके का कोई एक ऑपरेशन जो कि हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वो हम आगे की स्लाइड्स में भी देखते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली में फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन सेवरल वेज। हम फंक्शंस को इस तरीके से, ये वेन डायग्राम बना हुआ है, हमने यहाँ पे सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट्स को इस तरह ये ओवल शेप बनाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर। और ये शो कर रहा है कि जब मैं ए सेट के स्मॉल ए एलिमेंट पे फंक्शन परफॉर्म करती हूँ तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या मिलती है हमको? बी मिलती है, जो कि सेट बी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने ए पे एफ यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ए पे जब मैंने फंक्शन परफॉर्म किया तो क्या मिला मेरे को? बी मिला। या फिर हम इस तरीके से ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सारे एलिमेंट्स दिखा दिए जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं, यहाँ हमने सारे एलिमेंट्स दिखा दिए जो कि सेट बी को बिलोंग करते हैं। अब जैसे ही सेट ए पे हमने फंक्शन परफॉर्म करा तो हमको क्या वैल्यू मिल गया? बी में वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा है? ये प्लॉटिंग कर दी है। प्लॉटिंग कैसे कर दी है? यहाँ पर हमने ये एक्स ले लिया है, कोई भी एक एलिमेंट है, एक्स की वैल्यू शो हो रही है, ये वाई है जो कि बी को बिलोंग करता है, और दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट अगर कर सकते हैं, इट मीन वहां पर फंक्शन परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इफ, अगर फंक्शन जो है वो इस तरीके से है कि सेट ए से सेट बी पर है एंड फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ए क्या है? एलिमेंट है जो कि ए को बिलोंग करता है। तो जब मैंने उस ए पर फंक्शन परफॉर्म किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? बी का एलिमेंट मिल रहा है। वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन ए क्या कहलाएगा? सेट ए क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। किसका? फंक्शन का। क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट्स पे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट है बी, जहां हमको रिजल्टेंट वैल्यूज मिल रहे हैं वो सेट क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन कहलाता है। ठीक, अब देखो, जो मैंने एक एलिमेंट है जिसमें मैंने फंक्शन परफॉर्म करा, तो जिस एलिमेंट पे हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं। किसका? बी का। और बी क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। किसके लिए? ए के लिए। मैंने ए पे फंक्शन परफॉर्म करा तो मुझे क्या मिला? बी मिला। मींस ए का इमेज क्या हो गया? बी। लेकिन बी के लिए प्री इमेज क्या हो गया? ए। ठीक है। तो इन जनरल बी में हैव मोर देन वन प्री इमेज। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि बी जो है, बी के एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने ए पर फंक्शन परफॉर्म करा तो मुझे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। फिर यहाँ पर लाइक कोई एक्स एलिमेंट है तो मैंने उस पर फंक्शन परफॉर्म करा तो भी मुझे क्या इमेज मिल जाए? बी मिल जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज। अब देखो बच्चों, रेंज क्या होता है? रेंज में और कोडोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोडोमेन तो क्या हो गया? जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को हमने क्या बोल दिया? कोडोमेन बोल दिया। अब सपोज करो बी में मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं
और जब मैंने ए के एलिमेंट्स में फंक्शन परफॉर्म करा तो जो मैपिंग हुई वो 3 एलिमेंट्स पे ही हुई, बाकी के जो 2 एलिमेंट्स है रिमेनिंग एलिमेंट्स उस पे कोई भी मैपिंग नहीं हुई है। तो वो जो 3 एलिमेंट्स है ना जिसपे मैपिंग हो रही है उन 3 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जबकि कोडोमेन क्या हुआ, सारे 5 एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाएंगे, लेकिन जो 3 एलिमेंट्स हैं जो रिजल्टेंट वैल्यूज हमको मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या होता है, आर रिलेशन कोई भी जो कि सबसेट होगा किसका, बी का, बी के एलिमेंट्स का ही होगा और फंक्शन। तो ये हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि जब हम फंक्शंस को पढ़ते हैं, फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज पहले से हमको पता होनी चाहिए ताकि हम समझ पाए कि किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। तो ये कभी भी आप फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको वहां पर काम आएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, रेंज वर्सेस कोडोमेन, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। सपोज दैट एफ इज अ फंक्शन मैपिंग स्टूडेंट्स लिस्ट इन दिस क्लास टू द सेट ऑफ ग्रेड्स। अब देखो ये इसने किस तरीके से एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सेट है, ये ग्रेड्स का सेट है ए बी सी डी ई। वही हमने बोला एक क्लास है, क्लास में हमें बच्चों को क्या देने हैं, ग्रेड्स देने हैं। तो हमने वहाँ पे ये 5 ग्रेड्स जो है डिफाइन कर दिए कि बच्चों को जो है 5 ग्रेड्स की कैटेगरी हम देंगे ए से लेके ई तक। ठीक, लेकिन जब हम बच्चों को ग्रेडिंग करने बैठे तो हमने देखा कि या तो कुछ बच्चों को ए ग्रेड मिला है या तो कुछ बच्चों को बी ग्रेड मिला है, सी डी ई ये किसी को मिला ही नहीं है। तो जो ए बी सी डी ई ये टोटल तो क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, जो कि हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। ठीक, लेकिन ए और बी जो कि परफॉर्मेंस के बाद जो ग्रेडिंग हुई वो ए और बी हुई केवल, तो ए और बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोडोमेन और रेंज का डिफरेंस होता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 1-to-1 फंक्शंस पे। अब देखो कुछ फंक्शंस के टाइप होते हैं, तो अब वो टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे आपको एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1-to-1 फंक्शंस, इस तरीके से ना ऑन टू फंक्शंस ये डिफाइन करो। तो आपको ये इनके बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंस आपस में सब में कि जितने भी टाइप्स हैं आपस में कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज 1-to-1, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है 1-to-1 मीन्स सेट ए के एक एलिमेंट की मैपिंग सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही हो सकती है। जैसे कि अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस करा था कि एक एलिमेंट के, ठीक है, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं, लेकिन 1-to-1 फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, केवल एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा और एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होगा। कहने का मतलब है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो सकता है। ठीक है, या हम बोले कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो अ फंक्शन इज 1-to-1 और इंजेक्टिव, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन है कि कई बार वो 1-to-1 नाम से देते हैं, कहीं पर इंजेक्टिव पूछ लेते हैं। तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होने चाहिए माइंड में कि अगर वो इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। तो अ फंक्शन इज 1-to-1 और इंजेक्टिव if every element of its range has only one pre-image। ठीक है, only one element of the domain is mapped to any given one element of the range। तो ये समझ में आता है कि वो यही कह रहा है कि डोमेन में, डोमेन मतलब जो प्रीवियस सेट है उसका एक एलिमेंट जो वो मैप हो सकता है दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ ही। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा 1-to-1 फंक्शन कहलाता है। अब ये देखो हम इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा 1-to-1 का। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस दैट आर 1-to-1, तो ये देखो कुछ यहाँ पर 1-to-1 है कुछ नहीं है, तो देखो किस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स हैं और ये वाला सेट है ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि एक एलिमेंट का मैपिंग एक के साथ ही है, एक से ज्यादा कहीं भी मैप नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट सॉरी 2 या 3 एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। सिर्फ 1-to-1 मैपिंग हो रखी है, यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहा है, तो ये 1-to-1 है। इसमें देखो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये सेम एक ही एलिमेंट से जाके मैप हो रहे हैं, तो ये 1-to-1 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ये एक ही एलिमेंट दो जगह इमेज बना रहा है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। ये फंक्शन में पॉसिबल है कि दो एलिमेंट का एक इमेज हो, लेकिन एक ही
एलिमेंट के दो इमेजेस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नॉट इवन अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। ओके, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है। फर्स्ट हमने पढ़ा वन टू वन जिसको हमने इंजेक्टिव बोला, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑन टू जिसको हम बोल रहे हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस या ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन f is onto or surjective or a surjection if its range is equal to its codomain। कहने का मतलब है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोडोमेन और रेंज दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, कोडोमेन सारे एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं और रेंज जो मैपिंग में आ रहे हैं केवल उनको बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, क्या मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे अगर मैपिंग हो जाए, बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर सभी पे मैपिंग हो जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। एंड ऑन टू फंक्शन मैप्स द सेट ए ऑन टू द एंटायरिटी ऑफ द सेट बी। पूरे सेट बी को एंटायरली जो है वो मैप करता है, नॉट जस्ट ओवर अ पीस ऑफ इट। ठीक है, तो ये बात हम समझ में आती है हमें कि उसके जो है सारे पोर्शन को ये जो है कवर करता है, ना कि उसके केवल एक पोर्शन को। किस तरीके से है? सम फंक्शंस दैट आर और आर नॉट ऑन टू देयर कोडोमेन्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है इस तरीके से ये एक को मैप कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट को मैप कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट को मैप कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये वन टू वन भी है, लेकिन यहाँ पर आकर हमने देखा कि दो एलिमेंट सेम में मैप हो रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट्स का सेम इमेज आ रहा है। ठीक है, तो ये वन टू वन तो नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा, लेकिन ये दो एलिमेंट्स एक सेम इमेज बना रहे हैं तो फंक्शन तो है, लेकिन उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स में मैपिंग हो रही है। इट मीन्स ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, लेकिन वन टू वन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो एलिमेंट्स जो है यहाँ पे मैप तो सारे हो रहे हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट यहाँ पर रह रहा है, तो इट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और क्योंकि दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज है तो वन टू वन भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये बोथ वन टू वन है एंड ऑन टू, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक ही को मैप कर रहे हैं तो वन टू वन है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के उन सब में मैपिंग हो रही है। कोई भी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर खाली नहीं है कि उस पर कोई भी मैपिंग नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। तो ये वन टू वन तो हुआ ही, साथ में ये ऑन टू भी हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जितने भी एलिमेंट्स की मैपिंग है एक के साथ एक की ही मैपिंग है, तो वन टू वन तो हुआ, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा है जिसपे कोई मैपिंग नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ऑन टू और वन टू वन इनमें क्या डिफरेंस है, या हमें किस तरीके से देखकर पता लगाना है कि ये वन टू वन है कि ऑन टू है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइजेक्शन। A function f is a one-to-one correspondence or a bijection or reversible or invertible if it is both one-to-one and on-to। अब ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन जो है वो one-to-one भी है और on-to भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने ये देखा कि ये one-to-one भी ये वाला ये यहाँ पे one-to-one भी है और on-to भी है, दोनों है। तो इस तरीके के फंक्शंस क्या कहलाते हैं? बाइजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो जहां पर जो दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा इंजेक्टिव, उसके बाद पढ़ा सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या है? वन टू वन है। सर्जेक्टिव क्या है? हमारे पास ऑन टू है। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं बाइजेक्टिव। तो ये तीन है। अभी हम इनवर्स की बात करते हैं कि अगर मैं बोलूं मुझे किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो फॉर बाइजेक्शंस लाइक दिस फंक्शन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ एफ। हर मतलब कोई भी फंक्शन है उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से, एफ पे क्या लगा देंगे? इनवर्स का साइन लगा देंगे और मैपिंग उल्टी कर देंगे। जैसे ए टू बी मैप हो रहा है तो इनवर्स में क्या मैपिंग हो जाएगी? बी टू ए मैप हो जाएगी, विच इज द यूनिक फंक्शन, जो कि क्या होगा? एक यूनिक फंक्शन होगा। तो जब हम एफ इनवर्स का किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन लेते हैं तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी कहलाता है। कॉम्पोजिशन किस तरीके से लेते हैं अभी हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेट ए है, यहाँ पर एक सेट बी है। अब यहाँ पर एक हमने क्या करा? ए एलिमेंट से बी एलिमेंट के लिए ये हमने फंक्शन परफॉर्म करा। जब मैंने ए एलिमेंट पे फंक्शन परफॉर्म करा तो मेरे को वैल्यू मिलता है बी,
और जब मैंने यहाँ पर जो है एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करा, बी पे मैं फंक्शन परफॉर्म करूंगी, अगर मैंने ए से बी पे एफ परफॉर्म करा है और अब अगर मैं वापस से बी से ए पर जाऊंगी तो वो एफ से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। और जब मैंने एफ इनवर्स बी पे परफॉर्म करा तो मेरे को क्या मिल गया, वापस से ए। तो इस तरीके से ए टू बी क्या परफॉर्म हुआ, फंक्शन एफ, लेकिन जब मैंने बी से ए पे किया तो वो क्या बन गया, एफ इनवर्स बन गया, उसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी डोमेन ए द आइडेंटिटी फंक्शन आई दैट इज ए से ए पे ही मैप हो रहा है, इज द यूनिक फंक्शन। एंड सम आइडेंटिटी फंक्शंस यू हैव सीन लाइक दिस, कोई भी अगर हमारे पास एम्पटी आ जाता है, नल फंक्शन आ जाता है, या फिर यूनिवर्सल आ जाता है, तो ये सब हमारे आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उनसे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज वन टू वन एंड ऑन टू। अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है तो वो हमेशा वन टू वन भी होगा और ऑन टू भी होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया, अपने से ही जो मैप हो रहा है। लाइक अगर एक एलिमेंट ए है तो वो ए से ही मैप हो रहा है, एक एलिमेंट बी है तो वो बी से ही मैप हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है, जो सेल्फ लूप लगा दे, खुद से ही मैप होते रहते हैं। तो हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर हम दो एलिमेंट्स के बीच में आइडेंटिटी एलिमेंट की मैपिंग को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आइडेंटिटिकल, अपने से ही मैप हो गया है, कोई भी वेरिएशन ही नहीं आ रहे हैं, तो वो एक आइडल वे में फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था बच्चों आपका फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस उनके, उनकी मैपिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।